चलो ठीक है, मैं ज़रा गाड़ी वॉश करवा के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, करवाए आओ। एक मिनट राजीव, मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत थी। मुझे 2,000 रुपये दे जाओगे? क्या 2,000 रुपये? डॉली, एक तो मुझे तुम्हारी आदत बहुत गंदी लगती है। जब भी मैं कहीं निकलने लगता हूँ ना, हाथ फैला के खड़ी हो जाती हो। जाओ, नहीं है मेरे पास। मम्मी जी, मैं कह रही थी, मैं ना नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? डॉली, ये अचानक से तेरे दिमाग में नौकरी करने का ख्याल कहाँ से आ गया? बस मम्मी जी, अब मैं इस घर में ना अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। डॉली, तू ये कैसी बातें कर रही है? इस घर में तेरी बेइज्जती कौन करता है? तू मुझे बता। मम्मी जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ? मुझे आपसे और पापा जी से कोई दिक्कत नहीं है। आप और पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्यार तो राजीव भी मुझसे काफ़ी करते हैं, लेकिन राजीव ना, मैं जब भी उनसे पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे देने के समय मेरे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उनसे भीख मांग रही हूँ। हाँ डॉली बेटा, ये तो मैं भी नोटिस करती हूँ। जब भी तू पैसा मांगती है, तुझे 4 बातें सुना देता है। बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। ये सारे आदमी एक जैसे होते हैं। राजू के पापा भी मुझे रुला रुला के पैसे देते हैं, लेकिन बेटा, मैं तुझे रोने नहीं दूंगी। जो मैं नहीं कर पाई वो तू कर। तुझे रुला रुला के पैसा देता है, इसीलिए तेरा नौकरी करना बिल्कुल जायज़ है। थैंक यू मम्मी जी, मुझे समझने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। लेकिन मम्मी जी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा ये नौकरी करने का फैसला राजीव को पसंद आएगा या नहीं आएगा। डॉली, हाँ राजीव। अरे मेरा फ़ोन रह गया यार, और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलवाया। एक बात बता, इसने तेरे सारे कामों का ठेका ले रखा है क्या? कुछ काम तू भी कर लिया कर। बैठ, मुझे तेरे से बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? और जल्दी बोलो, मुझे गाड़ी वॉश करवाने जाना है। हाँ, चला जाइयो। तेरा गाड़ी वॉश कराना उतना जरूरी नहीं है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, डॉली नौकरी करना चाहती है तो इसको नौकरी करने देना। अब ये कौन सी नई बात आ गई? मम्मी, मेरा इतना अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छा कमा लेता हूँ मैं। डॉली नौकरी करके करेगी क्या? और वैसे मम्मी, ये बात तो पहले क्लियर थी कि डॉली शादी के बाद नौकरी बिल्कुल नहीं करेगी। और वैसे भी इसे किस चीज़ की कमी है, जरा मैं भी तो जानूँ। कमी है, इज्जत की कमी है। जब भी ये तेरे से पैसे मांगती है, तू उसको ऐसे पैसे देता है जैसे तेरे से भीख मांगती हो। बस इसीलिए नौकरी करना चाहती है। ये तो कोई बात नहीं हुई मम्मी, वो तो इसको लगता है कि मैं इसको पैसे नहीं, इसको भीख देता हूँ। अब पापा आपको पैसे देते हैं, आपको भी ऐसे लगता है कि पापा आपको भीख देते हैं? हाँ, लगता है। जब भी मैं तेरे पापा से पैसा मांगती हूँ, वो भी मुझे रुला रुला के पैसे देते हैं। तू भी इसके साथ वही कर रहा है। मम्मी, ये नौकरी करने की कह तो रही है, क्या ये असल जिंदगी में नौकरी कर पाएगी? अरे मम्मी, इसके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि कहीं ये नौकरी कर पाए। ये इस घर को संभाल रही है, आपको संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है ना, बस ये इसकी नौकरी है। शुक्र है, कम से कम तूने माना कि यही इसकी नौकरी है। तो नौकरी की सैलरी भी बनती है, तो दिया कर इसको हर महीने सैलरी। हर महीने सैलरी? मम्मी, ये घर में रह के ऐसा क्या कर रही है जो मैं इसको हर महीने सैलरी दूं? अच्छा, तुझे ये लगता है कि घर में रह के ये कुछ करती नहीं है? चल, मैं तेरी भाषा में तुझे समझा देती हूँ। सारे घर के काम ये करती है, खाना ये बनाती है, तेरे बच्चों का देखभाल ये करती है, और यहाँ तक कि तेरे पापा को और मुझे यही संभालती है। अब तू ही बता, तू इतना पढ़ा लिखा बनता है, इतने सारे घर के कामों का कोई नौकर रखता 20-25 हज़ार तो रुपया लेता वो। इस नाते 20-25 हज़ार रुपया सैलरी इसको हर महीने तू दिया कर। हाँ मम्मी, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। घर में रहने वाली औरतें घर के सारे काम करके एक तरह की नौकरी तो करती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये तो फुल टाइम जॉब है। लेकिन घर में रहने वाली औरतों को ना तो रिस्पेक्ट मिलती है और ना किसी तरह की सैलरी मिलती है। डॉली, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब से आप मेरे से जितने पैसे मांगोगी मैं आपको उतने दे दिया करूँगा। ये तो घूम फिर के बात वहीं पर आ गई। फिर भी तो मुझे आपके आगे हाथ ही तो फैलाने पड़ेंगे। राजीव, मुझे आपसे पैसे मांगते हुए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करो, आपका जो भी बजट हो, आप ना मेरी महीने की पॉकेट मनी बांध दो, ताकि मैं घर के खर्चे खुद से ही चला पाऊँ। और थैंक यू मम्मी जी, अगर आपने राजीव को इतने अच्छे तरीके से ना समझाया होता तो शायद राजीव को मेरी बात कभी समझ ही नहीं आती। मम्मी जी,
मुझे हमेशा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना।